नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, एक चलते चलते मैं खेत तरफ जा रहा हूँ, तो चलते चलते एक बात दिमाग में आ गई कि गवोट के समय पीजीआर यानी कि हाइट रोकने वाले प्रोडक्ट जो हैं वो अधिकतर लोग क्यों डलवाते हैं। जैसे कि कुछ कहते हैं कि ल्यूसिन डाल दो, कुछ कहते हैं कल्टार डाल दो, कुछ कहते हैं चमत्कार डाल दो। तो ये चीज़ें क्यों डलवाते हैं, इसका सीधा सा एक रीज़न है कि देखो, मैं तो अधिकतर लोगों से ये नहीं कहता हूँ। मैं अगर मेरी वीडियो में कुछ बताता हूँ तो मैं ये भी बताता हूँ कि आप ये नहीं तो ये डाल लें, आपकी फसल अगर ऐसी है तो आप ये डाल लें। अपनी फसल को, अपनी मिट्टी को या अपने एरिया के हिसाब से डिसाइड करके चलें कि आपको कब क्या डालना है। तो ये जो पीजीआर डालते हैं, इससे क्या होता है कि पौधा कुछ समय के लिए रुक जाता है, गवोट रुक जाती है। गवोट रुकती है तो उस समय पे एक तो जैसे अब ये दिसंबर चल रहा है, दिसंबर से थोड़ी बहुत जनवरी समझ लो, ठंड लंबी रहती है, ओस गिरती है, तो ठंड पौधे को अच्छे से मिल जाए, पौधा रुक ले, थोड़ा सा और रुक ले, ठंड भगे नहीं। उससे क्या होता है, इंटरनोट आपने सुना होगा। इंटरनोट होती है गेहूं में, जो देखो 40 दिन तक तो ये गेहूं जैसे मेरा नहीं है, तो 40 दिन तक तो गेहूं या 50 दिन तक, मान लो 50 दिन तक गेहूं में डंडी की अवस्था पे नहीं आता, जब तक उसमें कोई इंटरनोट विल्टरनोट का सवाल नहीं रहता है। उसके बाद से, गवोट के बाद से गेहूं गठान बनाना चालू करता है। जैसे सांटे में गठान रहती है, या आपने देखा होगा मक्के वगैरह के टाटरे जो उठा के देखे होंगे, उनमें गठान से गठान रहती है, ऐसी गेहूं में भी रहती है, उसको बोलते हैं इंटरनोट। गणित ये है कि ये गठान से गठान की दूरी जितनी पास रहेगी, बाल उतनी बड़ी हीटेगी, सही हीटेगी, बराबर हीटेगी, अधिकतर एक साथ हीटेगी। जैसे टेबुकोनाजोल है, अब इस पे लिखा तो नहीं है, ये फंगीसाइड है। टेबुकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल जो टिल्ट में आते हैं, ये है तो फंगीसाइड, पर कुछ हद तक, बहुत मामूली से हद तक हाइट रोकने का काम ये भी करते हैं। जैसे आपने पैक्रोबिटाजोल नाम सुना होगा, ये पूरा पीजीआर है, ये पूरा हाइट रोकता है। मगर ये जो बाकी के जोल है जो फंगी साइड में आते हैं, टिल्ट वगैरह, ये थोड़ी सी हाइट फफूंद का काम तो करते हैं, थोड़ी सी हाइट भी रोकते हैं। इनमें फाइटोटॉनिक इफेक्ट भी रहता है, जो पौधे में हरियाली लाते हैं, ग्रीननेस बढ़ा देते हैं, और ये सूरज के प्रकाश से जो क्रिया होती है वो क्रिया पूरी करते हैं। तो जब इंटरनोट रुकेगी तो पौधा अपनी जो अंदर की बची हुई ताकत है, उस ताकत को दूसरे काम में लगाएगा। जैसे कि अगर पौधा छोटा है तो जड़ वृद्धि में लगा देगा, या कल्ले फेंकने में लगा देगा। गवोट पर है तो गवोट को अच्छे से भरने में लगा देगा, या फिर बाल पे है तो दाने अच्छे से भरने में लगा देगा। सीधा तात्पर्य यही है इसका। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने पौधों में अन्य पोषक तत्व जो है, जैसे मैंने कुछ वीडियो में पहले बताया कि 40 दिन से पहले तक आप अपनी फसल में, या 45 दिन तक आप अपनी फसल में 13-40, 13, 12, 61, या फिर वहाँ से चल के क्या बताया था मैंने, लिबरल का TMX2, वहाँ से चल के मेजर सोल, इस तरह के जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनका स्प्रे करें। या इनके अलावा जो भी है, कुछ बातों में मैंने बताया कि यूरिया के साथ आप पहले और दूसरे पानी में। असल में एक बात और है, पौधे जो भी हों, जोन सी भी फसल हो, 40 दिन से पहले तक वो जड़ से भोजन लेते हैं, और 40, 45, 50 दिन के बाद वो पत्तियों से भोजन लेना चालू कर देते हैं। तो मैंने ये भी बताया कि कुछ जो सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीज, फेरस, जिंक, सल्फर, इन चीज़ों को आप यूरिया में मिला के दें। बनी बनाई कॉम्बो किट आती है, आप उनका यूरिया में इस्तेमाल करें। मैंने ये भी बताया कि आपकी फसल अगर पीली हो रही है, यूरिया कम डाला है, आपकी मिट्टी कड़क है, तो आप अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करें, उससे यूरिया का रिजल्ट बढ़ेगा, ज़्यादा दिन तक रिजल्ट मिलेगा। और यही बात आज मैं फिर से बता रहा हूँ। तो आपकी फसल अगर 40 दिन से अंदर की है तो मैंने जो बताया या पिछले वीडियोस में बताया उन्हें डालें। और अगर गवोट पे आ गई है तो पीजीआर वगैरह हाइट रोकने के लिए कुछ डालें। वो भी जब डालें जब आपको लग रहा है कि हमारे खेत में या हमने ये जो वैरायटी लगाई है ये बहुत ज़्यादा हाइट लेती है और गिर जाएगी, तो डालें। बाकी हर एक खेत में ना डालें। हम लोग क्या करते हैं, हम हर साल कुछ ना कुछ दवाई बदल के चेंज करके उसका ट्रायल करते हैं। हर साल, पिछले साल हमने एक मोवोमिन करके प्रोडक्ट डाला था, मतलब एरिज का ही था वो, पर एरिज का मेजर सोल नहीं लेके हमने मोवोमिन ले लिया था। इस साल फिर कुछ चेंज करेंगे, उनके रिजल्ट अच्छे रहते हैं तो हम आपको बताते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। बाकी
मैं उम्मीद करूंगा कि जो मैंने आपको समझाया है ये बात आपको समझ में आई होगी। और आपको अगर गेहूं का अधिक उत्पादन लेना है तो, या गेहूं, मूंग या किसी भी फसल का, धान का भी अधिक उत्पादन लेना है तो आप मेरी चैनल फॉलो करते रहें। मैं बेमतलब का ज्ञान कुछ भी हो देता नहीं हूँ। जो मैंने किसी न किसी की फील्ड में देखा है या मैंने अपनी खुद की फील्ड में देखा है, सिर्फ मैं वही चर्चा करता हूँ। तो भाई साहब, मैं उम्मीद करूंगा कि ये छोटी सी जो जानकारी है पीसीआर क्यों डालते हैं गपूट पे, ये आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बहुत कम बोलता हूँ मैं, पर यार मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ते हैं ना, तो आप वीडियो शेयर करते हो। तो उम्मीद करूँगा अच्छी लगा होगा। जय राम जी।